यहाँ से वहाँ। रेलगाड़ी। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खोले तो कुछ ना पाए, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक। लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोठ कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। ये कविता हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। तो कैसी लगी ये कविता? क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब? क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यों? इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है? बताओ तो। तुम किस किस वाहन पर बैठे हो? उनके नाम कॉपी में लिखो। आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें कि उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताईं। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम रेलगाड़ी में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कारें सरपट भाग रही होंगी। दूसरा बच्चा बोला, मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे, हवाई जहाज़ में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे तब वह बहुत सुंदर लग रही थी। तीसरी बच्ची बोली, मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या टैक्सी ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। चौथा बच्चा बोला, हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तो नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी, हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। अगली बच्ची बोली, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। एक और बच्चा बोला, इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच में से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। अब बताओ, बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए? अच्छा बताओ, अपने घर से इन जगहों पर कैसे जाना चाहोगे? वाहन का नाम लिखो। घर से बाजार तक, घर से मित्र के घर तक, अपने घर से नानी के घर तक।
अपने घर से समुद्र पार, अपने घर से नदी पार, अपने घर से पहाड़ पर किसी जगह, अपने घर से स्कूल तक। बताओ इन जगहों पर किस वाहन से जाओगे? बड़ों से पूछकर बताओ कि आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। क्या तब भी यही साधन थे? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर बताओ। बताओ किससे पूछा और उसने क्या कहा? अपने से, दोस्त से क्या पूछा और उसने क्या कहा? चाचा से क्या पूछा और उसने क्या कहा? शिक्षिका से क्या पूछा और उसने क्या कहा? इसी तरह से जानकारी प्राप्त करो। अगर कोई छुक छुक की आवाज़ करे तो तुम झटपट पहचान ही जाते हो कि वे रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। क्या तुम इन आवाज़ों से वाहन को पहचान सकते हो? छुक छुक इसका अर्थ है रेलगाड़ी, पौं पौं घर घर, पी पी टप टप ट्रेन ट्रेन। बताओ ये कौन से वाहन हैं? ये तो थी एक एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज़ें करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है? शोर मचता है ना? मचता है ना कितना शोर? तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है? क्या तुम्हें इतना शोर अच्छा लगता है? क्यों? यहाँ से वहाँ। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 11वां पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।